नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। मिस्टर नियाजुद्दीन से बने डॉक्टर। नियाजुद्दीन ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। जी हां, कुशीनगर जनपद में पडरौना नगर पालिका परिषद के निवासी नियाजुद्दीन अंसारी को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से अब वह मिस्टर नियाजुद्दीन से डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी हो गए हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी पुत्र स्वर्गीय जलालुद्दीन अंसारी दरबार रोड रामलीला मैदान गरुड़ नगर के मूल निवासी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसा फैजुल उलूम जमालपुर से हुई है तथा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के शिक्षा उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना से तथा बीए की शिक्षा उदित नारायण डिग्री कॉलेज पडरौना से प्राप्त किया है। वहीं डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी ने इंग्लिश में डबल MA गोरखपुर विश्वविद्यालय व राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन कर चुके हैं। वहीं वह सोलन विश्वविद्यालय तमिलनाडु से MPhil की डिग्री प्राप्त करने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय से B.Ed की शिक्षा प्राप्त किया है। डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना शुरू किया। उसके बाद बच्चों के भविष्य को सुधारने के उद्देश्य से ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से विद्यालय खोला। फिर ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता प्राप्त कर बच्चों का जीवन संवारने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्हें ग्लोबल इंटरनेशनल विश्वविद्यालय USA से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। काफी संघर्षों के बाद बने डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी को चारों तरफ से लोगों द्वारा बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है और क्षेत्र के युवा वर्ग में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस दौरान डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी ने क्या कहा, देखिए कुशीनगर से सत्येंद्र पांडे के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई दूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई देना शुरू किया है। ये इस इलाके के लिए बड़ी अहम रखने वाली डिग्री है जो डॉक्टरेट की है। अब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है, जैसे कि अब मैं डॉक्टर नियाजुद्दीन अंसारी। ये डॉक्टरेट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी में आपने ग्रहण किया है और कितने वर्षों बाद, मतलब इंग्लिश डबल MA करने के कितने वर्ष बाद आपने डॉक्टरेट की? मेरी एक MA हुई 2001 में, दूसरी MA हुई मेरी 2007 में। तब से लगातार संघर्ष चलते रहे। हालांकि ये हमारी जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो ऑनरेरी है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA से मिली है। उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं ताकि और भी लोग वहाँ से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर सकें और आगे इंग्लिश में अपना कैरियर बना सकें। नहीं, तकरीबन दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टरेट की डिग्रियाँ देती हैं। जिन्होंने MA में एक अच्छी खासी परसेंटेज, ऑलमोस्ट 55% जिनकी परसेंटेज रहती है, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डॉक्टरेट होती है उसके लिए क्या है, एक लंबा वर्क एक्सपीरियंस उस रिस्पेक्टिव फील्ड में। जैसे जिस फील्ड से आपको करना है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, सोशल वर्क में है, जिस फील्ड में आपका रिस्पेक्टिव एक लंबा कंट्रीब्यूशन आपकी सोसाइटी में जाती है, उसके वजह से ये तकलीफ मिलती है। क्या लगा आपने, बहुत लोग कोई हिंदी में डॉक्टरेट डिग्री करता है, कोई अंग्रेजी में, और आपने इंग्लिश को ही चयन किया और इंग्लिश से डबल डॉक्टरेट किया, इसमें आपका ध्येय क्या है? नहीं, जैसे जिस सब्जेक्ट से इंसान अपनी MA क्वालिफाई करता है उसी सब्जेक्ट से ही ये डॉक्टरेट की मिलती है डिग्री। जैसे जिन्होंने हिंदी से करी है, ऑलमोस्ट उनकी हिंदी का रुझान रहा है, हिंदी की उनकी चॉइस रही है। मैंने इंग्लिश से करी है क्योंकि मेरी रुझान, मेरी चॉइस इंग्लिश की रही है, इस वक्त मैंने इंग्लिश में करी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई और किन किन बाधाओं को पार करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? यह सफरनामा को बताएंगे तो और लोगों को भी आपसे सीख लेने का मौका मिलेगा। बेसिकली हमारी जो एजुकेशनल एकेडमिक शुरुआत हुई है, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। पडरौना की धरती हमारी कर्म भूमि के नाम से जानी जाएगी। मेरी स्कूलिंग मदरसा से शुरुआत हुई, फिर मैंने उदित नारायण इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करी, फिर उदित नारायण डिग्री कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मेरी MA क्वालिफाई हुई, फिर उसके बाद से मैंने दोबारा MA करी, फिर मैंने MPhil करी, उसके बाद से मैंने B.Ed करी दरभंगा यूनिवर्सिटी से, और फाइनली हमारी डॉक्टरेट की डिग्री मिली ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA से। तो फिर आगे क्या आप कॉलेज चलाएंगे कि आगे अन्य कॉलेजों में इस डॉक्टर की डिग्री की उपलब्धता को आप बढ़ाएंगे, इसके बारे में क्या? डॉक्टरेट जिन्होंने करी है वो किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ वो प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, वहाँ पे रीडर बन सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने अपना स्कूल कॉलेज खोला हुआ है
मेरी खुद की ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो ऑलमोस्ट मैं उस विधा को अपनी विधा में यानी कि अपने स्कूल कॉलेज में उसका इस्तेमाल करूँगा। मैं उससे जो फ़ायदा होने वाला है, जो एक्सपीरियंसेस हम शेयर करने वाले हैं, वो अपने बच्चों को पहुंचाएंगे ताकि वो भी आगे चल के बड़ा सा नाम करें अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का। क्या इस मौके पर आप चाहते हो कि इंटर कॉलेज से आगे की पढ़ाई आप प्रोवाइड करा यहाँ पे ताकि उनको भी बड़े आपा डालने उनको लाभ मिले? जी बेशक मेरी कोशिश है। मैंने स्कूल से शुरू करी, अभी मैंने इंटर कॉलेज चलाया है और मेरी ये नियति है। हालांकि कहा गया है अगर नीयत अच्छी है तो नियति बन ही जाती है। तो मेरी नियत ऐसी है कि हम ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई दें, यानी कि एक डिग्री कॉलेज का हमारा एक सपना है, वहाँ तक के हम सफ़र को पहुँचाएँ और फिर हमारे बच्चे जो यहाँ प्राइमरी में एडमिशन है वो सीधे ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटीज़ तक अपनी शिक्षा को करें। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारणवश, उनके लिए आप कौन सा क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, एक लाइन मैं तो कहूँगा, नेवर गिव अप, नेवर क्विट, छोड़ना नहीं। अगर हम हार मान लेते हैं तो कहा गया है हारा वही जो लड़ा नहीं, यानी हार उन्हीं की होगी जो लड़ेंगे नहीं, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। स्कूल के बारे में कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो स्कूल की जो एटमॉस्फेयर है उसे क्विट नहीं करना है, उसे पीछे नहीं हटना है। शिक्षा के बारे में दूसरी लाइन कही गई है कि एजुकेशन इज़ सच अ वीपन थ्रू विच यू कैन चेंज द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया बदली जा सकती है अगर आपके पास एजुकेशन का पावर है। और असल में एजुकेशन की पावर को वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं जो इससे मायूस हो चले हैं, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं पा सके। जिन्हें मिल रहा है वो प्रॉपर उसे नहीं ले पा रहे हैं और जिसे नहीं मिला वो उसके असली वैल्यू को समझते हैं। तो ओवरऑल मेरी एक लाइन का मैसेज होगा, नेवर क्विट, छोड़ना नहीं है, लगे रहे। आप आज आपको इंटरनेशनल स्कूल चला रहे हैं, इसका आपको कहाँ से प्रेरणा मिला और कहाँ से शुरुआत किया? असल में मैं टीचिंग का जॉब शुरू किया 1998 से। 1998 से मैंने पढ़ाना शुरू करी और उस समय मैं अंग्रेजी बोलना सिखाता था। मेरे सेंटर का नाम हुआ करता था ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर। अंग्रेजी बोलना मैं सिखाता था। फिर अचानक मेरे जहन में आया कि बड़े लोगों को तो मैंने सिखा दी, क्या हमारी पढ़ाई छोटे बच्चों के भी काम आ सकता है? तो हमारे कुछ लोग मिले, कुछ साथी मिले जिन्होंने बड़ी मोटिवेट करी, बड़ी इंस्पायर करी। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि ज़्यादा बेहतर होगा छोटे बच्चों को अप्रोच करने के लिए कि उनके लिए स्कूल खोला जाए। फिर उन्हीं लोगों ने मुझे प्रेशर दे करके, हालांकि मैं कहूँगा कोई न कोई ओरिएंटेशन होता है, किसी न किसी की प्रेरणा आपके काम आ जाती है। तो मेरे एक साथी रहे रुस्तम अली, उन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्कूल खोलें। तो उन्होंने ही आनंद फानंद में मेरी एक स्कूल खुलवाई ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, और वो भी हम लोग किराए के मकान में शुरू किया। फिर बाकी क्या कहना, लोगों की आशीर्वाद मिलते गए, ईश्वर की कृपा मिलती गई, लोगों का सहयोग और स्नेह मिलता गया और वो स्कूल फिर अपनी बिल्डिंग में आई, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। फिर वो स्कूल फिर कॉलेज में कन्वर्ट हो गई। अब हमारे पास ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की भी मान्यता मिल चुकी है। क्या सुनना पड़ेगा? जी, नियाज़ुद्दीन अंसारी।